प्रभुपाद ने जो प्रवचन दिया श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 38वां श्लोक, और ये प्रवचन हुआ था मायापुर में 16 मार्च 1976 को, और ये गौर पूर्णिमा का दिन था। तो 1976 में गौर पूर्णिमा की तारीख है 16 मार्च थी, जबकि ये 2026 के वर्ष में गौर पूर्णिमा की तारीख है 3 मार्च। इस प्रकार से गौर पूर्णिमा की जो तारीख है प्रतिवर्ष बदलती जाती है, क्योंकि हम भगवान के इस अवतार का जो आविर्भाव दिवस मनाते हैं वो तिथि के अनुसार मनाते हैं। तो इस बार 3 मार्च को पड़ेगी। और प्रभुपाद ने ये जो श्लोक लिया श्रीमद् भागवत का, तो उसमें यद्यपि चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं आया, परंतु इसमें संकेत मिलता है चैतन्य महाप्रभु का। इसमें क्या बताया गया है कि ये प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो नरसिंह भगवान से वो कह रहे हैं कि आप जगत की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए अनेक अवतार लेते हैं। तो पहला तो मनुष्यों में आपका अवतार होता है, दूसरा तिर्यक यानी पशुओं में भी आपका अवतार होता है, तीसरा ऋषि के रूप में आपका अवतार होता है, चौथा देवता के रूप में आपका अवतार होता है, और पांचवा जलचर के रूप में अवतार होता है। और प्रत्येक अवतार में आप जगत की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम, तो हे महापुरुष आप धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन कैसा धर्म? युगानुवृत्तम, युग के अनुसार जो धर्म होता है उसकी आप रक्षा करते हैं। तो युग के अनुसार धर्म का मतलब क्या है? जैसे सतयुग है, सतयुग के अनुसार जो युग धर्म है वो क्या है? ध्यान करना है। तो जैसे ऋषि मुनि हैं वो ध्यान करते थे, एकांत में ध्यान करते थे, तो ये जो है तपस्या या ध्यान, ये सतयुग का युग धर्म है। तो भगवान सतयुग में जब आते हैं तो सतयुग के युग धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। जैसे कपिल भगवान, तो उन्होंने अवतार लिया। तो चूँकि सतयुग था तो और कर्दम मुनि ने उस समय तपस्या की, 10,000 साल तक तपस्या की। तो भगवान कपिल देव उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए और धर्म की स्थापना की। तो उन्होंने ध्यान की विधि का जो है विस्तार से वर्णन किया कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। तो चूँकि सतयुग था तो भगवान ने जो है ध्यान की विधि का वर्णन किया। और श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में ये भी वर्णन आता है कि कपिल भगवान ध्यान जिस समय कर रहे थे, जिस स्थान पर कर रहे थे, उस स्थान पर इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके वहाँ बांध दिया, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और चूँकि कपिल मुनि ध्यान में बैठे हुए थे, तो जो व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ होता है तो उसका ये कर्तव्य नहीं होता कि वो चिंता करे कि किसका घोड़ा है और किसका घोड़ा नहीं है। वो अपने ध्यान में बैठे थे। और सगर के जो 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने के लिए आए, तो उन्होंने कपिल भगवान को जो है चोर माना कि घोड़े को चुराने वाला ये और ध्यान का ढोंग कर रहा है, और वे भस्म हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि सतयुग में भगवान ध्यान की विधि का वर्णन करते हैं और स्वयं ध्यान की विधि का पालन करते हैं। तो कपिल भगवान स्वयं ध्यान में बैठे,
तो जो व्यक्ति ध्यान में बैठा होता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि अब वो दुनिया की बातों को सुने और जांचे और चिंता करे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। वो जो है ध्यान में बैठे, है ना। और कोई व्यक्ति जो है उनको अगर गलत समझ ले तो उस संबंध में भी वो जो है कोई प्रयास नहीं करता कि कोई मुझे गलत क्यों समझ रहा, क्योंकि वो ध्यान में बैठे, है ना। और जो सगर के 60,000 पुत्र थे वो अपने अपराध से ही भस्म हो गए, उनका शरीर जो है भस्म होकर के जो है वो नष्ट हो गए। तो ध्यान की विधि भगवान ने सतयुग में जो है सिखाई। त्रेता युग में भगवान प्रकट होते हैं तो उस युग धर्म की रक्षा करते हैं जो त्रेता के अनुसार युग धर्म होता है। तो त्रेता युग का जो धर्म है वो यज्ञ है। तो श्री राम का भी हम चरित्र देखते हैं कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जो है जाते हैं उस स्थान में जहाँ यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ हो रहा है और उस समय जो राक्षस लोग आते हैं तो वे लोग जो है यज्ञ को नष्ट करते थे। आकाश के ऊपर से यज्ञ कुंड में वे जो है अशुद्ध चीज़ें जैसे मल मूत्र या रक्त की वर्षा करते थे और यज्ञ को दूषित करते थे। तो श्री राम जो है अपने बाणों से इतनी तेज़ी से उन राक्षसों का वध करते थे कि यज्ञ कुंड के ऊपर जब तक वो आएंगे उसके पहले ही उनको अपने बाणों से मार करके इतना दूर भेज देते थे कि कोई सोच नहीं सकता। ऐसे मारीच था। तो यज्ञ को भगवान यज्ञ को दूषित करने के लिए आकाश में वो आ रहा था और श्री राम ने एक बाण ऐसा मारा कि उसको चोट तो नहीं लगी बिल्कुल, उसको कोई घाव नहीं हुआ और उसको जो है इतनी दूर फेंका कि समुद्र के उस पार गया। जीवन भर श्री राम के पराक्रम का चिंतन करता रहा कि क्या पराक्रम है। तो ऐसे भगवान चूँकि अगर उसको जो है मारते और उसका खून बहता तो वो भी यज्ञ में जो है दोष होता, इसलिए उसको खून भी नहीं निकाला, उसको जो है कोई घाव नहीं किया, उसको कितना दूर फेंक दिया, है ना। तो ये भगवान जो है त्रेता युग में यज्ञों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। और जहाँ दंडकारण्य में जब श्री राम गए तो वहाँ जो ऋषि मुनि थे तो वे भी तपस्या में लगे रहते थे। और जब श्री राम को पता चला कि यहाँ हड्डियों का एक पहाड़ जो बना हुआ है तो राक्षसों ने ही इन तपस्वियों का जो है मांस खा करके और उनके ही शरीर की हड्डियों का पहाड़ बना दिया है। तो श्री राम जो है दंडकारण्य के जितने राक्षस थे उनको पूरा विनाश करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि यहाँ दंडकारण्य के राक्षसों का पूरी तरह से विनाश करूँगा। तो जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाए प्रणकीन। तो पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं करना था, वो तो जो दोहा है इस तरह का है कि पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करेंगे, नहीं, श्री राम पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी दंडकारण्य के जो ऋषि हैं वो जहाँ तपस्या कर रहे हैं या यज्ञों के कार्य में लगे हुए हैं वहाँ एक भी राक्षस नहीं रहेगा। तो 14,000 राक्षसों का जो है एक साथ जो है वध कर दिया और दंडकारण्य को राक्षसों से रहित कर दिया है। तो राक्षसों का पूरी पृथ्वी से उन्होंने सफाया नहीं किया, क्योंकि लंका तो जो है राक्षसों की नगरी है और राक्षसों का राजा विभीषण को बनाया, तो पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं करना था उनको। लेकिन जहाँ ऋषि मुनि लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वहाँ राक्षसों का बिल्कुल विनाश, एक भी राक्षस नहीं रहेगा जो कि इनके यज्ञ में
और तपस्या में बाधा डालेगा। उसी प्रकार से द्वापर युग में जो युग धर्म है वो भगवान की पूजा अर्चा का जो है वो युग धर्म होता है। तो इस युग धर्म में भी भगवान का अवतार होता है ना, लेकिन वो विशेष रूप से वर्णन नहीं आता है, लेकिन भगवान का अवतार होता है द्वापर युग में, और भगवान की पूजा की जो है वो स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और कलयुग में जो भगवान का अवतार होता है वो कलयुग के युग धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। और कलयुग का जो युग धर्म है वो है यज्ञ संकीर्तन प्रायर हिजंति ही सुमेधसः, कि संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा होती है कलयुग में। तो कलयुग में जो है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा होती है। तो इसमें जो बताया गया है कि धर्मम महापुरुष पास युगानुवृत्तम, कि युग है जो युग चल रहा है, जौन सा युग चल रहा है उसी के अनुसार जो धर्म होता है उसकी जो है भगवान महापुरुष जो है रक्षा करते हैं। तो अगर देखें भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ तो वो समय ऐसा ही था कि जब भक्त लोग जो है संकीर्तन करते थे, भगवान के नामों का संकीर्तन करते थे, भगवान के नामों का संकीर्तन करते थे, तो बहुत से जो पाखंडी थे तो वे जो है उनका मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। तो ये उसी प्रकार से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, कि जो धर्म की ग्लानि हो रही, उन भक्तों को जो है लज्जित किया जा रहा है जो भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। जब कलयुग में एकमात्र उपाय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम वे केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, अन्यथा गति नहीं है, केवल हरिनाम। और हरिनाम कहीं जो है भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और वो जो है जो पाखंडी लोग हैं वो उनकी जो है खिल्ली उड़ाते हैं, निंदा करते हैं कि जोर जोर से नाम क्यों लेते हैं। तो कलयुग में यही विधि है ना? तो भगवान चैतन्य इस धर्म की रक्षा के लिए आए और भक्तों को जो है उन्होंने फिर पूरा बल दिया और पूरी तरह से निर्भय किया। तो एक तो धर्म के विरोधी कुछ ऐसे हिंदू समाज के लोग ही थे जो कि नाम कीर्तन की निंदा करते थे और हंसी उड़ाते थे। और दूसरा, उस समय मुसलमानों का शासन था, तो मुसलमानों के शासन में भी जो है जो शासन की तरफ से ये जब आदेश हुआ कि जोर जोर से कीर्तन नहीं करना, तो भगवान चैतन्य उस समय उस शासन के विरोध में, उस शासन के जो कानून उसके विरोध में भगवान चैतन्य ने बहुत बड़ा जो है ये भगवान हरि नाम संकीर्तन निकाला है ना, और पूरी तरह से विरोध किया उसका जो मुसलमान शासन था। तो भगवान चैतन्य चाहते तो मुसलमानों का शासन ही समाप्त कर देते और जो जैसे युधिष्ठिर महाराज जैसे किसी राजा की स्थापना कर देते, राज्य की स्थापना कर देते, परंतु भगवान ने ऐसा कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि कलयुग की जो मांग है वो है कि शासक कैसे हों? अधर्मी, अधर्मियों का शासन होना चाहिए। तो कलयुग की मांग है कि अधार्मिक लोग जो है शासन में रहेंगे, इसलिए भगवान ने अधार्मिक लोगों के शासन में बाधा नहीं पहुंचाई। जो काजी था उसके जो है धर्म की निंदा की कि तुम्हारा धर्म कैसा है कि गौओं की तुम लोग हत्या करते हो, तुम्हारे धर्म में ये अनुमति दी जाती है कि तुम गाय की हत्या करो, है ना, तुम्हारा कैसा धर्म है। तो ये सब जो है अधर्म है ना।
तो कोई धर्म थोड़ी है इनका, परंतु इन्हीं का शासन जो है चल रहा था और भगवान चैतन्य ने इस शासन में कोई विरोध नहीं किया। अगर भगवान चाहते तो चांद काजी के लिए कठोर आदेश देते कि तुम जो है ये गौ हत्या नहीं करोगे, लेकिन जब चांद काजी ने कहा कि हे निमाई पंडित, मैं मानता हूँ कि हमारे धर्म में बहुत बड़ा दोष है और हम गाय की हत्या करते हैं, परंतु हमारे समाज में ये दबाव रहता है, तो इस कारण से हमें करना पड़ता है। तो भगवान चैतन्य हंस पड़े और फिर इस बात को उन्होंने उठाया नहीं, केवल ये कहा कि तुम कीर्तन की जो है बाधा नहीं डालो, कीर्तन को नहीं रोकोगे। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि कलयुग की भी रक्षा कर रहे हैं भगवान, कलयुग की रक्षा कर रहे हैं कि शासन जो है अधार्मिक लोगों का होना चाहिए। तो कलयुग की भी मांग है कि मेरा समय है तो शासन तो अधार्मिक लोगों का होना ही चाहिए। तो भगवान ने कलयुग में अधार्मिक लोगों के शासन को जो है वो मतलब हटाया नहीं, उनके शासन को नहीं हटाया, बल्कि क्या किया कि उस अधार्मिक लोगों के शासन के जो है अंतर्गत उन्होंने जो है संकीर्तन धर्म की स्थापना की। तो धर्म संकीर्तन धर्म की स्थापना की। तो कलयुग में इस संकीर्तन धर्म जो है शासकों के द्वारा ये नहीं फैलाया जाता है। शासक लोग जो है, कलयुग के शासक लोग अधार्मिक होंगे तो युग धर्म को वो स्वयं नहीं स्थापित करेंगे। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस युग धर्म की स्थापना की। पूरे भारत में उन्होंने हरि नाम संकीर्तन की स्थापना की, है ना। और उनकी शिक्षा क्या है, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो, है ना। क्यों? पहले ये धर्म की जो स्थापना है तो पब्लिक के द्वारा नहीं होती थी। पब्लिक को नहीं कहा गया कि तुम जो है किसी को धर्म का उपदेश दो। जो राजा होते थे तो वे राजा ही जो है धर्म की स्थापना करते थे। लेकिन कलयुग में चूँकि राजा अधार्मिक हैं तो राजा तो युग धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। तो भगवान ने आज्ञा दी अपने अनुयायियों को कि जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो, हरि नाम संकीर्तन को फैलाओ, नाम का प्रचार करो, है ना। तो प्रभुपाद भी जो है इसी दिशा में कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद ने जो है पूरी दुनिया में हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाया, है ना। क्यों? कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शासन चल रहा है अधार्मिक लोगों का शासन चल रहा है। कोई भी शासक जो है हरि नाम कीर्तन नहीं करेगा और ना हरि नाम कीर्तन को फैलाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने भी जो है इस बात पर जोर नहीं दिया कि भाई आप कलयुग के जो प्रशासन हैं उनको जो है आप बोलो तो वो जो है हरि नाम संकीर्तन करेंगे और स्थापना करेंगे। नहीं, जैसे भारत में मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, है ना, तो वे जो है मतलब कर नहीं सकते, क्योंकि कलयुग का इतना जो है ये जाल फैला हुआ है कि मोदी जी के हाथ बंधे हैं। वे खुद कीर्तन नहीं कर सकते और कीर्तन करा नहीं सकते। नहीं तो उनकी अगर वो मतलब बोले भाई सब लोग हरि नाम कीर्तन करेंगे तो मोदी जी ये नहीं कर पाते। मोदी ने कभी बोला तो यही बोला कि भाई शाम को 7 बजे सब लोग अपने घरों में आए और झंडा फहराएं, तिरंगा झंडा फहराएं, कुछ ये सब आदेश दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं आदेश दे सकते। क्यों? क्योंकि बहुत विरोध होगा। कि कलयुग की जो है बड़ी शक्ति है इसमें। तो प्रशासन में जो है इतना बंधन है कि जो भी व्यक्ति प्रशासन में आता है तो फिर वो जो है कलयुग का युग धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है, स्थापना नहीं कर सकता, है ना। तो इस समय भी जो है जो भक्त हैं उनका ही जो है ये कार्य हो रहा है, कार्य की वो जो है प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम प्रचार, है ना। तो इसमें इस्कॉन जो संस्था है जिसमें जो है प्रचार करने की जो है एक बहुत आवश्यकता है कि हर भक्त को प्रचार
जो है करना चाहिए। तो प्रत्येक भक्त को प्रचारक बनना चाहिए, और प्रचारक बनने के लिए या तो स्वयं उपदेश करें, अपने मुख से उपदेश करें, है ना। तो पहले भक्त उपदेश ही करते थे, परंतु इस समय किताबों की छपाई की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब पुस्तक वितरण के माध्यम से जो भक्त लोग हैं वो इस आंदोलन को फैला रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय थे उस समय छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने इतना जो है विशेष जो है संकीर्तन का जो यात्रा निकाली, संकीर्तन यात्रा निकाली, और इतना शक्तिशाली वो संकीर्तन था कि इसमें भगवान चैतन्य ने वैकुंठ के जो जनसंख्या उनको बुलाया, वैकुंठ की जनसंख्या को बुलाया इस कीर्तन को करने के लिए, कि पूरा पृथ्वी और आकाश सब कीर्तन से भर गया, है ना। लेकिन अब चूँकि छपाई की टेक्नोलॉजी है, तो अब हरे नाम कीर्तन कहीं भी निकालते हैं, तो इतना बड़ा कीर्तन नहीं निकाल सकते जो चैतन्य महाप्रभु ने निकाला, कि वैकुंठ की जनसंख्या तो चैतन्य महाप्रभु ही बुला सकते हैं, हम तो नहीं बुला सकते। लेकिन जो भी छोटा संकीर्तन होता है, बड़ा संकीर्तन होता है, सड़कों में होता है, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, और भक्तों को पुस्तक वितरण का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अभी संकीर्तन डिवोटी ट्रेनिंग नाम से एक जो है कार्यक्रम शुरू हो गया है, कि जो भक्त लोग हैं पुस्तक वितरण करेंगे वो संकीर्तन डिवोटी। तो संकीर्तन धर्म, कलयुग का संकीर्तन धर्म है, और संकीर्तन धर्म क्या है, पुस्तक वितरण। जबकि पहले पुस्तक वितरण को संकीर्तन धर्म नहीं कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पुस्तकों की छपाई नहीं होती थी। तो संकीर्तन केवल उसी को बोलते थे जब सब लोग मिल करके भगवान के नामों का कीर्तन करें ऊंची आवाज़ में, वही संकीर्तन करें। लेकिन अब पुस्तक वितरण को संकीर्तन कहा जाता है, और ये संकीर्तन में इतना शक्ति है, कोई अकेला भी भक्त जो है संकीर्तन कर सकता है। उसके थैले में कुछ किताबें होती हैं, वो किताबें वितरण करता है, तो संकीर्तन डिवोटी कहलाता है। और जबकि वो संकीर्तन जो हरिनाम संकीर्तन होता था, तो उसमें एक भक्त नहीं करता संकीर्तन, उसमें कई भक्त मिलकर के और पूरी जो है पूरे आकाश को गुंजाएं, तब वो संकीर्तन कहा जाएगा, है ना। तो पुस्तक वितरण का जो संकीर्तन है ये बहुत महान जो है ये प्रचार का साधन है, और पब्लिक में ही आपको प्रचार करना है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं बनाया जाएगा कि लोगों को जो है कीर्तन में लगाया जाए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जो है इसमें यही बताया कि उन्होंने जो है चांद काजी को जो है यद्यपि मारा नहीं, उसका वध नहीं किया, या उसको धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया, धर्म परिवर्तन भी नहीं उसका किया कि तुम अधर्मी बने रहो, तुम क्यों, कलयुग की मांग है, कलयुग का समय चल रहा है कि अधार्मिक लोगों का शासन होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने अधार्मिक लोगों के शासन में कोई बाधा ना डाल करके कहा कि तुम अधार्मिक बने रहो, लेकिन हमारे धर्म को, जो कलयुग का युग धर्म, उसको मना नहीं करना, उसको बंद नहीं करना, उसको नहीं रोकना, है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह से धर्मम महापुरुष पास युगानुवृत्तम, कि हे महापुरुष आप युग के अनुसार जो धर्म है उसकी रक्षा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसकी रक्षा की, है ना। चांद काजी को केवल इतना ही आदेश दिया कि तुम जो है इस धर्म की को जो है रोकना नहीं है, और भगवान चैतन्य के जितने अनुयायी वो जो है चैतन्य वृक्ष इतना बड़ा विशाल भगवान चैतन्य ने स्थापित कर दिया, उसकी कितनी शाखाएं स्थापित कर दी, तो वे सब जो है प्रचार की कार्य कर रहे हैं, प्रचार का कार्य कर रहे हैं। चैतन्य रूपी वृक्ष में जो एक रूप गोस्वामी की शाखा है, रूप गोस्वामी की शाखा इतनी बड़ी फैली है कि वृक्ष की जड़ें तो नवद्वीप में थी, परंतु ये जो शाखा है वो कहाँ कहाँ गई, विदेशों तक में गई शाखा, और उसके जो फल हैं वो जो है उन शाखाओं ने जो है फलों का वितरण किया, संकीर्तन के रूप में जो है नाम का वितरण किया,
प्रचार किया। तो ये जो है कार्य जो है भगवान चैतन्य ने किया। तो भगवान चैतन्य एकमात्र एक ही लक्ष्य से भगवान जो है आते हैं, एक ही लक्ष्य लेकर के आते हैं, है ना। तो सत्यों का जो है वो नहीं करेंगे भगवान, सत्यों के जैसा जो है माहौल तो नहीं बनता, ये कलयुग है ना। तो कई प्रकार के जो है ऐसे जो अधार्मिक कार्य हो रहे हैं, परंतु उसमें भी जो संकीर्तन धर्म है उसको अधिक से अधिक फैलाना है। इसलिए हमारा ये संदेश नहीं होता कलयुग में हमारा ये संदेश नहीं होता कि आप मांसाहार बंद करो या जुआ या व्यभिचार या नशा ये बंद करो, है ना। वो तो सत्युग में ऐसा होता है, कलयुग में हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं ऐसा कि हरि नाम संकीर्तन करो। संकीर्तन को जो है फैलाया, और संकीर्तन को फैलाने से वो जो है जो मांसाहार और जुआ नशा व्यभिचार अपने आप जो है बंद होता है। तो संकीर्तन जो है केंद्र बिंदु है, और चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन को ही केंद्र बनाया कि कैसे जो है संकीर्तन किया जाए। अद्वैताचार्य ने जो है चैतन्य महाप्रभु को अपनी भक्ति के शक्ति से बुलाया, और चैतन्य महाप्रभु से जो है उतना भारी जो प्रचार कार्य कराया। और फिर जब प्रचार कार्य इतना फैल गया कि सब जगह भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो यद्यपि मुसलमानों का शासन था, परंतु फिर भी मुसलमानों के शासन में भी जो है जो भक्ति का जो है प्रचार हो रहा था। तो अद्वैताचार्य ने फिर चैतन्य महाप्रभु को फिर ये जो है संदेश दे दिया कि अब आपका जो कार्य पूरा हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो अद्वैताचार्य ने फिर चैतन्य महाप्रभु को वापस भेज दिया कि अब आप जा सकते हैं। तो जैसी आवश्यकता थी, अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया और संकीर्तन को जो है फैला दिया पूरे भारतवर्ष में। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु को भेज दिया, अब आप जाइए, आपका काम हो गया पूरा। तो चैतन्य महाप्रभु चले गए। तो अद्वैताचार्य जो है मतलब जो चाहते थे कि कलयुग के युग धर्म की स्थापना हो, है ना, तो वो जो है अद्वैताचार्य ने किया। ये मुसलमानों के शासन के लिए अद्वैताचार्य ने नहीं कहा था कि मुसलमानों का शासन ही बंद कराओ, और कोई ऐसा राजा युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा कि को स्थापित करें, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज की तरह, या राजा सगर की तरह, ऐसे राजा शांतनु की तरह, कि भाई पूरे जो है अपने शासन में वे जो है बिल्कुल बंद करा दें मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा। नहीं, इसके लिए जो है अद्वैताचार्य ने नहीं प्रार्थना की थी। इसलिए मुसलमानों का शासन तो बना रहा और जो है और भी बढ़ता रहा। चैतन्य महाप्रभु को जो है उन्होंने केवल यही जो है मांग की थी, प्रार्थना की थी कि आप युग धर्म को जो है फैलाइए। तो युग धर्म जो है, जो संकीर्तन है, आंदोलन है, उसको जो है मतलब फैलाया। और प्रभुपाद ने भी इसी दिशा में कार्य किया, और हमारे जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने भी इसी दिशा में कार्य किया कि संकीर्तन की स्थापना करनी है ना। तो यही जो है परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय होती है ना। और नहीं तो ऐसे आप अगर गो हत्या के संबंध में आप जो है अगर एक कार्यक्रम बनाते हुए गो हत्या बंद कराएं, सफल नहीं हो सकता, या नशा बंद कराएं न, तो ऐसे कई संस्थाएं हैं नशा बंद कराने के लिए अपने कार्यक्रम बना रहे हैं, कोई व्यभिचार बंद करने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, कोई जुआ बंद करने का है। तो जुआ नशा व्यभिचार ये कलयुग के जो है ये तो आवश्यक, कलयुग को जो है अपना परिवार में जो है अपना फैलाना है, तो कलयुग के लिए आवश्यक कलयुग के स्थान है। तो हम कलयुग को इस तरह से नहीं मतलब वो नष्ट नहीं कर सकते, ये कलयुग का समय है। परंतु इसी कलयुग के अंदर संकीर्तन धर्म की स्थापना ही जो है एकमात्र हमारा केंद्र बिंदु है। इसको हम केंद्र बनाते हैं तो सफलता मिलती। बाकी सब ये नहीं है कि भाई गो हत्या को हम जो है इसी कार्यक्रम को बनाए, गो हत्या बंद कराओ, वेश्यावृत्ति बंद कराओ, तो सफल नहीं होगा। ये कलयुग का समय चल रहा है।
केवल युग धर्म। तो भगवान चैतन्य ने क्या किया, धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम, युग के अनुसार जो धर्म है, संकीर्तन धर्म है, उसकी आपने रक्षा की है। हाँ, उसी की रक्षा की है। धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।